बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सरसाइज 7.4 का। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांस है पूरा पेपर में आ जाए कभी टेस्ट में या उसमें। क्वेश्चन है कि यहाँ पे ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। वो ये कहते हैं कि आपके पास एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर ए बी सबसे छोटी एंड सी डी सबसे बड़ी साइड है इस क्वाड्रिलेटरल में। देन वो कहता है कि एंगल ए आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए ये वाला एंगल ग्रेटर देन एंगल सी है, ओके जी, और एंगल बी हमारा क्या है, ग्रेटर देन है एंगल डी से। ओके तो कर लेते हैं, चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे हम। सबसे पहले कि हम अपना गिवन लेंगे कि गिवन में हमारे पास क्या है, ए बी स्मॉलेस्ट पहली चीज और सी डी क्या है, ग्रेटेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट कह लीजिए, ग्रेटेस्ट की जगह लॉन्गेस्ट साइड है हमारे पास, ठीक है जी, ठीक है, ओके। हमें टू शो करना है यहां पे एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, ठीक है जी। तो उसको आप प्रूफ करते हैं, देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले हम एंगल ए ग्रेटर देन सी प्रूफ करेंगे, ओके। तो हमें जिसको प्रूफ करना ना एंगल ग्रेटर देन सी, वहां से इन दोनों को ज्वाइन कर लेते, पहले ए को सी से करते हैं पहले ज्वाइन, आ जाइए, ठीक है जी। अब अपने प्रूफ में लिखिए, कंस्ट्रक्शन लिखना अपने प्रूफ के अंदर कि कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, ज्वाइन किया ए को टू सी, ठीक है, ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद आप इनके नाम रखो, ओके। अब इनके नाम रखते हैं हम, जो हमारे पास डिवाइड होके आया है, इसका नंबर मतलब 1, ये एंगल 2, ओके, देन ये 3 और ये एंगल 4, हमने ये लिख लिया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी जाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो ठीक है, ध्यान से देखना क्योंकि काफी अच्छा प्रूफ है इसका, एकदम से दिमाग में नहीं आएगा, मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा आखिरी में। इन ट्रायंगल एबीसी, अब इन ट्रायंगल एबीसी आपके पास है तो एक चीज बताओ कि आपको क्या गिवन है, ए बी स्मॉलेस्ट गिवन है सबसे, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ए बी स्मॉलेस्ट है तो हमारे पास ये स्मॉलेस्ट तो बीसी से भी होगी। अगर ए बी पूरे क्वाड्रिलेटरल में सबसे छोटी साइड है तो हमारे पास, अगर मैं ये कहूं कि बीसी से भी तो छोटी होगी, वो बिल्कुल होगी। तो मैंने यहां पे क्या लिखा देखो कि BC इज ग्रेटर देन हमारे पास AB, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, AB स्मॉलेस्ट है सबसे, इस वजह से। तो बाकी जोन सी मर्जी साइड उसके सामने खड़ी कर दो, वो क्या होगी, सबसे छोटी ही रहेगी। तो BC इज ग्रेटर देन AB। अगर BC ग्रेटर देन AB है तो हमारे पास वो इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी है। इसके अपोजिट एंगल क्या है, देखो BC के हमारे पास अपोजिट एंगल क्या है, एंगल 1, ठीक है, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, हमारे AB के जो अपोजिट एंगल है एंगल 3 से, या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, लॉन्गर साइड वाली जो भी रूल है उससे। इतना क्लियर हो गया, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3 आया, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 बना लो, ओके। अब आगे चलते हम, अब चलते हम ट्रायंगल बच्चों ADC में, क्लियर, चलिए इन ट्रायंगल ADC, ओके। अब देखो ध्यान से, इन्होंने हमसे कहा कि CD क्या सबसे बड़ी साइड है, CD क्या सबसे बड़ी साइड है, तो जिसका मतलब क्या हुआ, ये जो सी मर्जी साइड इसके सामने मैं खड़ी कर दूं, सबसे बड़ी तो यही रहेगी। तो मैं ये कहूं कि अगर CD सबसे बड़ी साइड है, ठीक है, तो CD मेरा किससे बड़ा होगा, AD से बड़ा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, AD से बड़ा होगा ना। तो यहां पे हम क्या कहते हैं, देखिए कि CD अगर बड़ा होगा तो AD के से भी बड़ा होगा, ठीक है जी। CD के अपोजिट बच्चों एंगल कौन सा है, इसके अपोजिट एंगल 2 है, अगर साइड बड़ी है तो उसके अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा ना, लिख लिया। अब AD को देखो, AD के अपोजिट क्या आपके पास एंगल
4, एंगल 4 लिख लिया। ठीक है जी, क्या लगेगा बच्चों, हमारे पास क्या रीजन आएगा, सेम अबव रीजन लिख रहा हूं मैं, वो आप देख लेना, सेम अबव, ठीक है, रीजन जो है इसके अंदर। और सी डी ग्रेटर देन ए डी क्यों था, ये हमारे पास एक तरीके से गिवन था कह लीजिए, या आप लिखना चाहो तो सी डी लॉन्गेस्ट है, इस वजह से। क्लियर होगी ये चीज, ठीक है जी। अब देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास इसको लिख लो आप इक्वेशन सेकंड। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, यहां पे आप ऐड कर दो इक्वेशन 1 एंड 2 को, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अगर आप जब इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, एंगल 1 रखो पहले, एंगल 1 प्लस एंगल 2, यही होगा। ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन का साइन है दोनों में, तो ऐसे रखो। देन ऊपर से एंगल 3 प्लस में नीचे एंगल 4 हो जाएगा। ओके, क्या किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ग्रेटर साइन एक साइड था ना इसलिए रखे, देन 3 और 4 को ऐड कर दिया। ठीक है जी, देखो एंगल 1 एंड 2 क्या है हमारे पास, एंगल ए, और एंगल 3 प्लस 4 क्या बच्चों, एंगल सी। तो एंगल ए ग्रेटर देन हमारे पास क्या आया, एंगल सी, एंगल ए ग्रेटर देन हमारे पास एंगल सी, प्रूफ हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया, पहली चीज प्रूफ हो गई। ओके, अब हमें क्या करना है, प्रूफ एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। तो इसके लिए हम तरीका यही है, बस थोड़ा सा क्या करेंगे, डायग्राम दोबारा बनाते हैं, एक डायग्राम और ले लेते हैं सेम, तब जाके इसको थोड़ा सा समझ पाएंगे। देखिए आपके पास ये चीज गिवन थी स्टार्टिंग में, दोबारा बना लीजिए, दो डायग्राम लगते हैं इसके अंदर, ए बी सी डी। ओके, जिसमें क्या है, ए बी सबसे छोटी है एंड सी डी सबसे बड़ी है। ओके, तो अब हमें प्रूव करना है बी और डी, तो हम किसको ज्वाइन करेंगे, बी और डी को ज्वाइन करेंगे। जैसे जब ए और सी को करना था तो ए और सी वाली ज्वाइन कर दी, जब एंगल बी और डी की बारी आई तो बी और डी को ज्वाइन कर देंगे। आ जाइए, तो यहां पे हम कंस्ट्रक्शन में भी लिख लेंगे कि ज्वाइनिंग। ओके, ये हमारे पास हो गया। अब इनके नाम दे देते हम, देखिए आ जाओ, ये हमारे पास मान लो ये 4 तक तो हो चुके हैं, ठीक है, ये 5वां, ये 6ठा, ये डिवाइड हुआ है, एक ये 7वां और ये 8वां। ओके, ये चीज हो गई क्लियर। चलो अब हम क्या करेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। यहां पे पहले कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या लिखा कि ज्वाइन आपने क्या किया, आपने ज्वाइन किया है बी को डी से। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी नंबर भी पूरे मिलेंगे, जल्दबाजी करोगे सब कट जाएगा। ज्वाइन बी टू डी हमारे पास आ गया, हमने एंगल्स के नाम दे लिए। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल को ही पहले एक पकड़ लो, आप पकड़ लो ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी में हम जा रहे हैं। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, बी ग्रेटर देन डी प्रूव करना है। ठीक है, हमें मतलब यानी 5 को 7 पे अगर हम लाए तो हो जाएगा काम। हमारे पास क्या है बच्चों, ए बी स्मॉलेस्ट है, इसमें देखेंगे तो ए बी स्मॉलेस्ट है, यानी कि अगर मैं ये कहूं ए बी स्मॉलेस्ट है, यानी कि जो ए डी है, ठीक है, ए डी साइड वो क्या होगी, बड़ी होगी किससे, ए बी से, क्योंकि ए बी तो स्मॉलेस्ट है, तो उसके सामने अगर मैं ए डी की बात करूं क्वाड्रिलेटरल में तो बड़ी ही होगी। तो यहां पे मैंने क्या रीजन लिखा, ए बी स्मॉलेस्ट, साइड अब पूरा लिख लीजिएगा चाहे। ओके ओके जी, अब देखो अगर ए डी बड़ी है ए बी से तो हम क्या कहेंगे, इसके अपोजिट एंगल देखो, ए डी के अपोजिट एंगल क्या है बच्चों, एंगल 5, वो भी क्या होगा, बड़ा होगा किससे, ए बी के अपोजिट। ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 7, होगा नहीं होगा, तो आपके पास रीजन क्या है, यही कि एंगल अपोजिट वाला, एंगल अपोजिट हमारे क्या होते हैं, वो भी ग्रेटर होते हैं। मैं स्मॉल छोटे में लिख रहा हूं, समझ जाना। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 3। हो गया, ठीक है जी। अब देखो आगे, अब आपके पास ये आ गई है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल हम जाएंगे इसमें डी बी सी। ओके जी,
इन ट्राइंगल डी बी सी, ये हमारे पास हो गया। अब देखो इसके अंदर साइड है हमारे पास सी डी, सी डी सबसे बड़ी साइड है। अगर ये सबसे बड़ी साइड है तो यानी जो भी साइड इसके सामने रखूंगा छोटी होगी, बिल्कुल होगी। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा कि अगर ट्रायंगल डीबीसी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सी डी, ठीक है, सी डी गिवन था ना, हाँ जी, सी डी क्या होगा, बड़ा होगा किससे, बीसी से बच्चों। ओके, अगर सी डी बड़ा है बीसी से तो उसके अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा। सी डी के अपोजिट एंगल कौन सा पड़ेगा बच्चों, एंगल 6। वो क्या होगा, किससे बड़ा होगा, बीसी साइड के अपोजिट एंगल से। वो क्या है हमारे पास, एंगल डी, ठीक है। एंगल 3 और ये सॉरी एंगल 6 बड़ा हो गया एंगल डी से। रीजन क्या आएगा, पहले देखो यहां पे एंगल 6 किस वजह से आएगा, जो एंगल अपोजिट वाला रीजन जो है, एंगल अपोजिट भी हमारा क्या होता है, बड़ा ही होता है जो अगर लॉन्गर साइड होगी तो। ओके, अब इसको आप दे दो इक्वेशन 4, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, देखिए अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन 3 एंड 4 को, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। ओके, इसको ऐड करेंगे, ग्रेटर साइन एक ही साइड पे है, अच्छी बात है। तो एंगल 5 + 6 ग्रेटर देन एंगल 7, ओके, और एंगल 8, दोनों को ऐड कर दिया। और आप अगर अपने फिगर में देखोगे तो 5 + 6 के आपके पास एंगल बी विच इज ग्रेटर देन 7 + 8 क्या है बच्चों, एंगल डी। ओके, ये होगा, सॉरी एंगल डी 8 लिख दिया, ठीक है जी। और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो एक एक करके क्या करना है, ट्रायंगल्स को पकड़ो। देखो आपको इसका शॉर्टकट तरीका जो मैं कैसा बताता हूं। सबसे पहली चीज हमें ज्वाइन किसको, एंगल कौन से प्रूफ करनी है, ए और सी, तो इनके बीच में लाइन खींचो, एंगल्स डिवाइड हो जाएंगे। देन आप इससे बड़ा प्रूफ करो, इससे इसको बड़ा प्रूफ करो, इससे दोनों को ज्वाइन कर दो ऐड करके, वो अपने आप होल बन जाएगा, तो बन गए। ऐसे इसमें करना है, एंगल बी को मुझे क्या करना है, बड़ा प्रूफ करना है एंगल डी से, तो बी से डी को ज्वाइन कर दिया। देन जो हमारे नाम दे देंगे 5, 6, 7, 8, ओके। देन हम प्रूव करेंगे कि 5 बड़ा है 7 से और 6 बड़ा है 8 से, इन दोनों का भी जो एडिशन होगा एंगल्स का वो भी बड़ा होगा, वो हमारे पास अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये था, थोड़ा सा दिमाग में रखनी है इन चीजों को और सॉल्यूशन निकल जाएगा। मैंने क्या कहा था, एक्सरसाइज 7.4 में एकदम से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कुछ चीजें सोचनी पड़ेगी और काफी चीजें आपको गिवन भी होगी, ऐसा नहीं, बट सोचनी पड़ेगी कि एकदम से नहीं मिलने वाला। कि जैसे पिछले वाले टॉपिक्स में क्या था कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, ये ट्रायंगल, ठीक है, तो 3 चीजें निकाल लेते, 2 तो गिवन होती थी, तीसरी अपने आप निकाल लेते थे, तो चौथी भी प्रूव हो जाती थी, 5वीं भी। तो वो चीज यहाँ पे नहीं है, थोड़ी सी मैं ये कहूंगा कि हाँ थोड़ी सी ट्रिकी है, मुश्किल नहीं है, ट्रिकी है, बट समझनी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक 2 ही क्वेश्चन रह गए, उसे करते निपटाते एक्सरसाइज को, देन इस चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।